नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां सपा सांसद रामजी लाल सुमन को हाउस अरेस्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा सांसद रामजी लाल सुमन को हाउस अरेस्ट किया गया है। गिजौली गांव जा रहे थे सांसद, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका है। सांसद रामजी लाल की पुलिस से हुई है नोकझोंक। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां गिजौली गांव जाने के लिए रामजी लाल सपा सांसद तैयार थे, लेकिन उससे पहले ही सपा सांसद रामजी लाल सुमन को हाउस अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी है। इसी के साथ सांसद की और पुलिस के बीच में नोकझोंक होती भी नजर आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं, पुलिस और सांसद के बीच में नोकझोंक होती हुई नजर आ रही है। सपा सांसद रामजी लाल को हाउस अरेस्ट किया गया है, जिसके चलते ये पूरा विवाद देखने को मिला है। गिजौली गांव के लिए सांसद रामजी लाल सुमन रवाना हो रहे थे और उससे पहले ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका है। इसी के साथ सांसद रामजी लाल की पुलिस से नोकझोंक भी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां रामजी लाल सुमन और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक होती हुई भी नजर आ रही है। गिजौली गांव के लिए रवाना होने वाले थे सपा सांसद, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सपा सांसद को रोका, जिसके बाद दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सपा कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और इसी के साथ पुलिस भी मौजूद है। पुलिस और नेताओं के बीच में नोकझोंक होती हुई नजर आ रही है, बहस होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सपा सांसद रामजी लाल सुमन की तीखी नोकझोंक हुई है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार पर शिकंजा कसा है। अवैध रिक्शा चार्जिंग पॉइंट पर कार्रवाई की गई है। बीडीए, नगर निगम और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। टीम से बहस के बाद हिरासत में लिया गया रिश्तेदार। कल टीम ने दुकानों को सीज किया था। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कल टीमों ने 37 दुकानों को सीज किया था। टीम से बहस के बाद हिरासत में रिश्तेदार को लिया है। तौकीर रजा के रिश्तेदार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध रिक्शा चार्जिंग पॉइंट पर कार्रवाई देखने को मिली है, जहां तौकीर रजा के रिश्तेदार पर शिकंजा कसा है। बीडीए, नगर निगम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है, जहां अवैध रिक्शा चार्जिंग पॉइंट पर कार्रवाई की गई है। बीडीए, नगर निगम और भारी पुलिस बल तैनात रहा। मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार पर शिकंजा कसा गया है। अवैध ई रिक्शा चालक चार्जिंग पॉइंट पर ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीडीए, नगर निगम और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, टीम से बहस के बाद हिरासत में लिया गया रिश्तेदार। कल टीम ने दुकानों को भी सीज किया था। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार पर शिकंजा कसा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची में विजयदशमी को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां जारी हैं। पहले जहां 10 फीट का रावण जलाया जाता था, वहीं अब 70 फीट ऊंचे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। विजय का ये पर्व अब और भी भव्य और आकर्षक रूप ले चुका है। उन्नीस में देश की आज़ादी के बाद 1948 से देश में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रारूप देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं दशहरे की, और दशहरे में रावण दहन का पुतला फूंका जाता है रांची के मोरहाबादी मैदान में। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, जो कमेटी के लोग हैं वो क्या कुछ कर चुके हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये ऐसा है, हमारे बुजुर्गों ने 1948 में यहाँ पे एक 10 फुट के रावण से शुरुआत की थी। जो लोग विस्थापित होकर पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे, जब विभाजन हुआ था उसके बाद में, तो उसके बाद उन्होंने शुरुआत की, जिसको आगे की जनरेशन आगे बढ़ाते हुए आज रावण 70 फुट का हो चुका है। मतलब कद बढ़ता गया उनका। हाँ, जैसे जैसे बुराई बढ़ी है तो कद भी बढ़ा है, तो उसकी आगे इसी तरह हमारे नए नौजवान
जो आगे आ रहे हैं वो लोग भी, नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको और कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे चीज़ों को। उन्हीं को सिखाने की कोशिश की जा रही है कि आगे उनका वक्त है, वो आगे इसको लेके जाएं। क्या कुछ विशेष रहेगा इस पुतला दहन में? एक तो ये पायरो आतिशबाजी हो रही है, जो कि आपने देखा होगा जो IPL या नेशनल गेम्स में होता है, सारा कंप्यूटराइज्ड रहेगा, केबल के थ्रू बिछाया जाता है और टोटल कंप्यूटराइज्ड वो होता है, वो पायरो आतिशबाजी। और उसमें 1 मिनट का म्यूजिकल आतिशबाजी होगी, जो म्यूजिक के बैकग्राउंड में आतिशबाजी होगी वो है, और 6 मिनट का ये एरियल पायरो आतिशबाजी होगी। उसमें एक में आपको हैप्पी दशहरा और एक जय श्री राम लिखा हुआ आतिशबाजी में वो आसमान में दिखाया जाएगा। तो सुना आपने कि क्या कुछ तैयारियां रहेंगी इस बार रांची के मोरहाबादी मैदान में। कुछ और हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप बुराइयों को तो खत्म कर देंगे इस पुतले दहन के माध्यम से, लेकिन देश के अंदर जो बुराई बैठे हैं उसको कैसे खत्म करेंगे? वो जनता को ख़त्म करना है, जनता ही ख़त्म करेगी, समझ गए। बुराई तो ख़त्म हो नहीं रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है पूरे देश में, जनता ही सब कुछ साफ करेगी बुराइयों को। मान लें कि ये प्रतीक है बुराई का, और इस बुराई के साथ साथ देश की जनता अब देश की बुराइयों को ख़त्म करेगी जी, जनता ही कर सकती है। हम इन रावण के, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के पुतले बनाने वाले जो कलाकार हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने इनका जो प्रारूप तैयार किया है आखिर देश की बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए किया है, तो आखिर देश की बुराई कैसे खत्म होगी। लेकिन देश में जो बुराई है उसको कैसे खत्म करें? बुराई में तो अच्छाई की जीत होती है। कितने सालों से आप ये पुतला बना रहे हैं? ये मुराबादी का, यहाँ के पंजाबी भवन का 24 साल से बना रहे हैं और HEC का 28 साल से, यानी कि 3-4 साल बाद यहाँ से फिर शुरू किए हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने पुतला बनाया था, तो पिछली बार बारिश इतनी हुई थी, इतनी आंधी तूफान आई थी कि रावण जला नहीं, दह गया था। इस बार क्या होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ खास बताइए इस वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है ये। और इसमें जो पटाखे लगते हैं वो तो पटाखे वाला अलग है, हम सिर्फ केवल रावण बनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुस्लिम। ये भी कह सकते हैं कि मोहम्मद मुस्लिम जो है वो लगातार 24 सालों से रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का पुतला बनाते नजर आ रहे हैं, यानी एकता का प्रतीक माना जाए इसे। और साथ में कह लें तो इस बार देश में बुराई पे अच्छाई की जीत होने वाली है। रांची से कैमरा सहयोगी उमेश लाल के साथ अमित कुमार। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल में शिक्षा मंत्री के आवास पर स्थानांतरण को लेकर शिक्षकों का धरना प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा, जिसको देखते हुए आवास पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं DM और SP ने शिक्षकों को मंत्री का आवास छोड़ने का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद शिक्षकों के दल ने DM और SP से बात की है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। जौनपुर के नएगंज क्षेत्र स्थित ट्यूलिप हॉस्पिटल में एक महिला की करंट की चपेट में आकर मौत हो गई, जिसको लेकर उसके परिजनों में भारी आक्रोश है। महिला के परिजनों ने बताया कि अस्पताल में चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई है, ना तीमारदारों के लिए बैठने की जगह है और ना ही साफ सफाई की कोई व्यवस्था है। वह अस्पताल पूरी तरह से अव्यवस्थाओं का अंबार बना हुआ है। उन्होंने बताया कि जनरेटर के ठीक पीछे वाटर कूलर लगा है, जिसमें लंबे समय से करंट उतर रहा है। इसकी शिकायत आई लोगों ने की थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते महिला की मौत हुई है। परिजनों की मांग है कि जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग इस मामले पर संज्ञान ले और संबंधित डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी और तकनीकी कर्मियों पर आपराधिक मामला दर्ज हो। नहीं, हम उनके देवर है जो खत्म हुए हैं। सर, हमारी मम्मी को यहाँ पे एडमिट किया गया था।
पहले साहेबगंज में एडमिट थी, तो वहाँ से रेफ़र करा के फिर वहाँ पे जब बोले जवाब दे दिए, फिर यहाँ पे लाए एडमिट करा दिए परसों। उसके बाद परसों से भाभी यहीं पे हैं, खाना पीना पानी वानी जो भी पिला रही हैं। तो यहाँ पे करंट पहले से उतर रहा था, तो कोई कंप्लेन किया कि भाई देखो वहाँ पे करंट उतर रहा है, उसको दिखाओ। तो कोई दिखाने उखाने कुछ गया नहीं। फिर उसके बाद ये अभी 11 बजे पानी भरने गए, तुरंत वहाँ पे गिर पड़ी। उसके बाद हम लोग तुरंत दौड़े, देखे जब तुरंत दौड़ के लाके आए, बेड पे सुलाए, फिर चिल्ला रहे हैं तो कोई नहीं आ रहा। फिर ज़बरदस्ती गए, एक आदमी को अंदर से पकड़ के लाए, कौन था, कंप्यूटर था क्या था। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची में दुर्गा पूजा इस बार दर्शकों को काफी लुभा रही है, जहां श्री दुर्गा पूजा समिति और रावण दहन समिति की ओर से बनाया गया अद्भुत पंडाल देखने को मिला, जिसे करीब 18,000 किताबों से सजाया गया है, जो भक्तों को भक्ति के साथ साथ पढ़ने और सीखने का संदेश दे रहा है। तो एक तरह से हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारा देश सर्वोपरि रहा है, विश्वगुरु रहा है। दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर के नई टेक्नोलॉजीज तक हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो एक ये संदेश हमारे युवाओं के लिए भी दिया जा रहा है कि साथ कि वो अपने आप को इधर उधर भ्रमित ना कर करके ज्ञान को ही अपना सेंट्रलाइज्ड बनाए, बिकॉज ज्ञान इज नॉलेज इज एवरीथिंग। ज्ञान है तो आज हम ज्ञान विश्व में आज भी हम सर्वोपरि स्थान को हम प्राप्त कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र का आज अष्टमी है और इस अष्टमी में माँ गौरी की पूजा किया जाता है। यूं तो नवरात्र में 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है और ये शक्ति की देवी दुर्गा कहे जाने वाले जो 9 अलग अलग रूप हैं, इन 9 अलग अलग रूपों की 9 दिन तक पूजा और आराधना की जाती है। शक्ति की आराधना तभी होती है जब ज्ञान होता है, यानी बुद्धि होता है, और इसका ज्ञान किताबों से होता है। हम आपको एक ऐसे पंडाल से रूबरू कराएंगे जो पूरा किताब से ही बना दिया गया है और यह एक लाइब्रेरी का शक्ल दिया गया है। लाइब्रेरी के तौर पर यह पंडाल बनाया गया है, जहां अलग अलग किताबों को एक जगह संग्रह कर इस पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। यूं तो कह सकते हैं कि आज के इस भाग दौड़ जिंदगी में लोग कहीं ना कहीं अपने किताबों से दूर हटते जा रहे हैं। इसको लेकर एक नया थीम तैयार किया गया है। आप सामने तस्वीर में देखिए कि ऋषि मुनि है और जो ज्ञान दे रहे हैं। तो पहले के जमाने में अगर याद करते होंगे तो पहले जिस तरह स्कूल नहीं होता था, उस समय ऋषि मुनि किताब एक पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा देते थे। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर पर जाएंगे तो किताबों का संग्रह दिखेगा। वहीं एक खास इसमें पंडाल पर आपको दिखाना चाहेंगे कि एक जो दिसम गुरु शिबू सोरेन है, जिनका जो देहांत हाल में ही हुआ था, इसमें उनका भी जगह यहाँ दिया गया है, प्रकाशन का नाम भी है, और जो उनके ऊपर जो किताब हुआ था, उनकी जीवनी के ऊपर किताब बना था, उसको भी जगह दिया था। और इस तरह करके ज्ञान, विज्ञान और जो धार्मिक किताबें हैं, उन तमाम किताबों को जगह दिया गया है। भगवत गीता का तस्वीर सामने देखेंगे। इस तरह कई जो ज्ञान, विज्ञान और हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक किताबें हैं, उन तमाम किताबों को यहाँ जगह दिया गया है। और बच्चों को भी लोग यहाँ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और किताबों का यहाँ नया एक थीम बनाया गया है, किताबों का संग्रह को। हाँ, ये बहुत यूनिक मुझे लगा ये कॉन्सेप्ट, और खासकर बच्चों के लिए भी इतना सारा चीज़, और ये कॉन्सेप्ट मैंने कभी भी नहीं देखा था, तो बहुत इंस्पिरेशनल भी है सबके लिए। बच्चे भी आप साथ में घुमा रहे हैं, उन्हें भी बताना है। आजकल के बच्चे जो जिस तरह मोबाइल से जुड़े हुए होते हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए, तो ये थीम एक तरह से नया उनको सीख है। हाँ, उनके लिए सीख है। इतनी सारी बुक है, इतनी सारी स्पिरिचुअल बुक्स है, इतनी सारी, जैसे हम देख रहे हैं महापुरुषों के ऊपर इतनी सारी बुक्स हैं, तो हमें वो सारी बुक्स पढ़नी चाहिए। और जैसे इस उम्र के बच्चे हैं, अलग अलग उम्र के बच्चे हैं, तो देखेंगे तो वो हम उत्सुक होंगे, पूछेंगे हमसे कि क्या है ये सारी चीज़ें, और आखिर में वो भी घर जाके बोलेंगे हमें भी बुक्स पढ़ना है। तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। जी देखिए, दर्शकों को भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं लुभा रहा है, और ये काफी खासियत इस तरह लग रहा है कि लोग इससे जुड़े, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस
किताब से जुड़े। देखिए कुछ बच्चे को भी लेके आए सर। यहाँ जो थीम है बच्चों के लिए और किताबों का जो संग्रह है वो काफी अलग है। हाँ, बहुत अच्छी है। यहाँ पर डिजाइन जो बना है बहुत अच्छा, काफी सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर बच्चे लोग इससे कुछ सीख सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, किताबों को आपने देखा, किताबों को आपने देखा। यहाँ जो किताब है, हाँ, क्या लगता है किताब पढ़ना चाहिए इस तरह का? जो कंप्यूटर मोबाइल देखती हैं आप, कभी कभी। कभी कभी किताब पढ़ती हैं, हाँ, इससे कुछ सीख मिलता है हाँ, क्या? हम लोगों को किताब पढ़ना चाहिए। मोबाइल से थोड़ा दूर हटने की ये सीख बताई गई है कि जुड़े और किताबों का संग्रह जो हमारे जो लेखक हैं वो अलग अलग थीम पर किताब बनाए हुए हैं, अलग अलग जो जुड़े हुए हैं। देखिए इस तमाम जगह पर देखिएगा कि ये अलग अलग किताब है। भगवत गीता का किताब है, ये सेलो टेप किलर का किताब है, संविधान से जुड़ा हुआ है। ये सभी किताबों का संग्रह यहाँ रखा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।